नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। चलो शुरू करते हैं। सबका प्यार, सबका साथ, सबका विकास के साथ। वर्णों का उच्चारण। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के 6 भाग हैं। मुंह के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं में अनुशासित और उच्चरित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई हैं। कंठ है। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। यानी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? अ, आ, एक कवर्ग, ह और विसर्ग। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे। आहक, अ, आ, ह और कवर्ग, आहक। तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, चवर्ग, य और श। ई, चवर्ग, य और श। इचियस। तालु से बोले जाते हैं ये। मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण री, टवर्ग, र और स, यानी कि रिटरस। इनका उच्चारण स्थान याद करने के लिए हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं ताकि हमें आसानी हो। दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तवर्ग, ल, स, तलस। औष्ठ है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ, पवर्ग, उप। कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? ऐनक, ए। कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ओ, औ। यह कंठोष्ठ है। कंठ तालव्य है ए। दंतोष्ठ है। दांत, जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाले वर्ण है व। स्वर वर्णों का उच्चारण। अ का उच्चारण। यह कंठ ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है, जैसे क, अ, क। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कि किसी भी व्यंजन में अगर स्वर नहीं है तो उसके नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्मा, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई या ऊ के बाद या य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा हो जाता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, राजसूय आदि। ए और औ का उच्चारण। ए का उच्चारण कंठ और तालु से और औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। ऐसे एनक, इसका उच्चारण होता कंठ और तालु से, और औ का उच्चारण होता कंठ और ओष्ठ से। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृति में ए का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः आय और औ के समान होता है। संस्कृत में क्या उच्चारण? संस्कृत में इसको ऐ को ऐ बोलते हैं और औ को औ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अय, हिंदी में इसका उच्चारण है अय और अव के समान होता है। तो इन दो स्वर ध्वनियों की
इन दो स्वरों की ध्वनियां संस्कृत से भिन्न हैं, जैसे अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियां संस्कृत से भिन्न है, जैसे संस्कृत में शैल, कौतक, कौतक, और हिंदी में अयसा, अय की ध्वनि आ गई है, कौन, कौन, कौन। इस प्रकार से संस्कृत और हिंदी में इन दोनों की ध्वनि अलग है। व्यंजनों का उच्चारण, व और ब का उच्चारण। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ यानी कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओष्ठ के सहयोग से बनता है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है, और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। ब का उच्चारण हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट का पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती हैं। वेद को वेद, वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है, जिसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वास, रहने का स्थान, निवास, बास। व और ब के उच्चारण से अलग अलग अर्थ निकल जाता है। वास, रहने का स्थान, बास, सुगंध या गुजर, वंशी, मुरली, बंसी, मछली फंसाने का यंत्र, वेग, गति, बेग, थैला, कपड़ा, वाद, मत, बाद, उपरांत, वाह्या, वहन करने योग्य, बाह्या, बाहरी। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बंगला में तो एक ही ब वह, बंगला में तो एक ही ब है, वह नहीं, लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। अड और ढ का उच्चारण, हिंदी वर्णमाला की ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और कह के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें उश्रिप, ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। इन्हें उश्रिप व्यंजन कहते हैं। किसको? अड और ढ को। उश्रिप यानी कि ऊपर फेंका हुआ, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना, गढ़ इत्यादि। श, स, स का उच्चारण, ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। श के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है, पर स के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। अतएव श तालव्य वर्ण है और स मूर्धन्य वर्ण है। हिंदी में अब स का उच्चारण श के समान होता है। स वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है। सामान्य रूप से स का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कसाय इत्यादि। श और स के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ श का उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ स के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करती है। श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। पशु, अंश, शराब, शीशा। श वर्ण जो है वो संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में श वर्ण पाया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में श स का स्थान स ने ले लिया है। हिंदी में स का प्रयोग होता है।
श और स के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अंश भाग, अंश कंधा, शकल खंड, सकल सारा, शर बाण, सर तालाब, शंकर महादेव, संकर मिश्रित, सम कुत्ता, स्व अपना, शांत धैर्य युक्त, शांत अंत सहित। ड और ढ का उच्चारण, इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वितीयों में और हर्षव स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल शब्द के प्रारंभ में, गड्ढा, खड्डा द्वित्व में, दंड, पिंड, चंडू, मंडप हर्षव स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं। संयुक्त ध्वनियां, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में होती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियां पाई जाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में होती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियां प्राय पाई जाती हैं, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। जैसे प्रारब्ध शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ और अंत। संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण इस प्रकार है। प्राण, वर्ण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसे अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबंध अवयव को तैयार रखें ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले उसी समय र कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा न होने के कारण ही लोग स्नान का उच्चारण स्नान या स्नान और स्कूल का स्कूल या सकूल कर बैठते हैं। संपृक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ही ध्वनि में जब 2 व्यंजन आ जाएं तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है, यानी कि जब एक ध्वनि में 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। युग्मक ध्वनियाँ, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, अक्षुण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता युग्मक ध्वनियाँ हैं। अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल, गप, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये मध्य में आए, अंत में भी आ जाती हैं। इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। अक्षर के 2 प्रकार, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। अक्षर के 2 प्रकार, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे आप, एक, नाम। बधाक्षर है। अक्षर के 2 प्रकार हैं, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है और मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जैसे जो, खा, इनके अंत में स्वर है और बधाक्षर के अंत में व्यंजन होगा। बलाघात या स्वराघात, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस प्रक्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं,
तब इस प्रक्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है, जैसे इंद्र, विष्णु, इंद्र, विष्णु। इनमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर ई और वी पर जोर दिया जाता गया है। बलाघात की स्थितियां इस प्रकार होती हैं। संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने से पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है, जैसे पक्ष, इक्का। संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है। जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है, जैसे पर, चलना। विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख, निस्संदेह, दुशासन, अंतःकरण। ई, उ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, मधु, समुदाय, पितृ। संगम, अंग्रेजी में संगम को जंक्चर कहते हैं और हिंदी में संगम, संधिया संगम कहा जाता है। किंतु जंक्चर के लिए संधि सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याकरणिक प्रक्रिया में ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। संगम को दूसरे शब्दों में योजक या जोड़ने वाला कहा जाता है। नित्य प्रति के व्यापार में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का सहारा लेता है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जो संक्रमण होता है वह भी दो प्रकार का होता है। कभी तो वक्ता निर्बाध रूप से बीच में किसी ध्वनि के लिए व्यवधान के बिना दूसरी ध्वनि पर संक्रमण करता है, और कभी बीच में कुछ व्यवधान होता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे के उच्चारण में म के पश्चात ह पर शीघ्र संक्रमण होता है, किंतु तुम हारे में पूर्ववर्त संक्रमण नहीं होता। म और ह के बीच कुछ विराम होता है, इसी विराम को संगम कहते हैं। यह संगम सार्थक है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो तुम हारे का अर्थ तुम्हारे हो जाएगा। इसे भाषा में धन संगम कहते हैं। संगम शब्दों के बीच में आता है। कुछ लोग इसे आंतरिक संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद रूपग्राम्य संगम, रूपग्राम्य संगम है। जब दो रूपग्रामों के बीच यह आता है तब इसे रूपग्राम्य संगम कहते हैं, जैसे तुम्हारे, तुम्हारे में तुम हारे। इसके अतिरिक्त आक्षरिक संगम भी होता है, जैसे नलकी, नलकी। यानी कि संगम किसको कहेंगे? जब दो शब्दों के बीच में, दो ध्वनियों के बीच में जो विराम आता है, जो अवसान आता है, उसको संगम कहते हैं। उदाहरण के लिए जिस तुम हारे, अगर इसको इकट्ठा कर देते हैं तो तुम्हारे बन जाएगा। अगर इसको हमने अलग करना है तो तुम हारे, और इनके बीच में जो संगम है, जो विराम है, इसी को संगम कहेंगे। जैसे नलकी, इसमें कुछ भी विराम नहीं आया, और नल की, इसके बीच में विराम आया है, तो इसको हम संगम कहेंगे। अनुतान, अनुतान को सुरलहर कहते हैं। अनुतान को सुरलहर कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह को, आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। अनुतान को सुर लहर कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर भी कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सुर लहर के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द सुर लहर और वाक्य सुर लहर। तान भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है। अतान भाषाओं में शब्द सुर लहर नहीं है। इसमें वाक्य सुर लहर का विधान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सुर लहर का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अच्छा या उच्चारण। अच्छा का उच्चारण हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिशोध होते हैं। वाक्य सुर लहर से अर्थ भेद हो जाता है, जिसे इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है। जैसे
क्रिया कौन करेगा तथा करेगा कौन, यानी कि अनुतान सुरों का आरोह अवरोह। जब हम किसी भी शब्द पर विशेष बल देते हैं और उसको किसी विशेष दूसरे तरीके से बोलते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कौन करेगा, ये हमने साधारण रूप से बोला है कि कार्य को कौन करेगा, और करेगा कौन तो प्रश्न उठा दिया कि कौन करेगा इसको। विशेषण अच्छे आदमी हैं और आदमी अच्छे हैं। कौन करेगा अर्थ है कोई करेगा, किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा, अर्थात इसे निषेध अर्थ का बोध होता है। अच्छे आदमी है का अर्थ सामान्यतः भले हैं और आदमी अच्छे हैं। आदमी अच्छे हैं का अर्थ है बहुत सुंदर आदमी है। इसमें विधेयता लक्षित होती है, यानी कि स्वरों में शब्द में बोलते समय जो उतार चढ़ाव आता है उनको सुर लहर या अनुतान कहते हैं। धन्यवाद। शेष आगे की वीडियो में